हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th केमिस्ट्री के तीसरा चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत रसायन, उसी का आज पहला वीडियो है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। आज सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानेंगे कि ये किस चैप्टर जो है क्या है, कैसे है। फिर आप जानेंगे कि वैद्युत अपघटन क्या है, वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे कि रासायनिक दृष्टि से यौगिक को कितने भागों में बांटा गया है, वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में आप अपनी भाषा में पढ़ेंगे। और उसके बाद आप पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी सेल, एनोड, कैथोड और आयन के बारे में। और लास्ट में आप पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण, अवकरण और वैद्युत अपघट्य के उपयोग के बारे में। तो हमें आशा है और पूरा विश्वास है कि इस चैप्टर को देखने के बाद आपके इन सभी जो है टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग केमिस्ट्री को सीखना। तो आराम से आप सीखेंगे, आपको जो है मज़ा आएगा। सबसे पहले जो है चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है वैद्युत रसायन। इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से जो है हम लोग जानते हैं। तो आपके मन में पहला ही प्रश्न आ रहा है कि सर वैद्युत रसायन हम किसे कहते हैं। चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। वैद्युत रसायन किसे कहते हैं। वैद्युत रसायन जो है फिजिकल केमिस्ट्री मतलब कि भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें हम विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और उनके बीच के पारस्परिक संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर से अगर एक बार इसकी हम परिभाषा बोलें तो वैद्युत रसायन भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें हम विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा तथा उसके पारस्परिक संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। मीन्स विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच क्या संबंध है, इसी के बारे में जिस चैप्टर में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ टॉपिक हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानेंगे कि वैद्युत अपघटन क्या है, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तब वैद्युत अपघटन क्या है थोड़ा आप जानिए। जब किसी यौगिक के द्रवित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में, अब कहेंगे सर यौगिक किसे कहते हैं। तो यौगिक आप 11th में पढ़ के आ रहे हैं या आप 12th में भी पढ़े होंगे कहीं कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिलाया जाता है तो इस प्रकार बने पदार्थ को हम लोग यौगिक कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिलाया जाता है तो इस प्रकार बने मिश्रण को, विलयन को चाहे पदार्थ को यौगिक हम लोग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम Na और Cl को मिलाएं तो क्या बनेगा सर, NaCl बनेगा। तो Na और Cl के मिलने से बना NaCl, तो NaCl जो है यौगिक कहलाएगा। बातें आपको समझ में आ रही है, वेरी गुड। जब NaCl जब किसी यौगिक के जलीय विलयन में, मान के चलिए कि NaCl के जो है हम एगो बर्तन में जलीय विलयन ले लिए। ठीक है, जलीय विलयन ले लिए और इससे जो है हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करवा रहे हैं। जब किसी यौगिक के जलीय विलयन या द्रवित अवस्था से विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो उसी प्रक्रिया को या क्रिया को हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघटन। बातें आपको समझ में आ रही है सर। अगर जो है आपको इसके साथ साथ आपको अब इस चैप्टर का नोट्स चाहिए, कुछ हो नहीं करेला है,
प्ले स्टोर से आपका अपना एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है SGS क्लासेस से। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा और आपको जो है नोट्स साथे साथे रखना होगा, और जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे वैसे वैसे उस नोट्स पे जो है एक बार ताकना है। आप कभी भी केमिस्ट्री को नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। नोट्स में एकदम आसान और आपकी अपनी लैंग्वेज में जो है परिभाषा को लिखा गया है। SGS क्लासेस ऐप जो है आपके फ़ोन में रहना चाहिए जब तक कि आपका 12th का एग्ज़ाम जो है कंप्लीट ना हो जाए। तो ये परिभाषा जो है आप समझ गए होंगे कि जब किसी यौगिक के द्रवित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं का तब वैद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है। बात आप समझ गए। जैसे कि ई जो है मान के चलिए NaCl के जलीय विलयन है, आई जलीय विलयन से विद्युत धारा हम प्रवाहित करके रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं, उसे हम लोग बोलेंगे वैद्युत अपघटन, ठीक है सर। अब जो है आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है कि सर आप बोले हैं रासायनिक अभिक्रिया, ये वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया का है, इसके बारे में आप जो है थोड़ा बताइए। नोट्स में लिखल गई होगा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे ही वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मान के चलिए इसमें हमने NaCl का जलीय विलयन लिया है, ठीक है। इसमें हमने NaCl का जलीय विलयन लिया है। अब विलयन लिए हैं इससे हम लोग विद्युत धारा जो है प्रवाहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो एक अंदर कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? जब किसी जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत अपघटन। लेकिन ये वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया का है सर, तो जब किसी जलीय विलयन या द्रवित अवस्था से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं एकरा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया। बात आपको समझ में आ गई? जब किसी जलीय या द्रवित अवस्था से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एकरा में रिएक्शन होगा, आई रिएक्शन से जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगा तो वो जो है रिएक्शन जो हुआ है उसे ही हम लोग कहेंगे वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट है वैद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? ये बर्तन आप देख रहे हैं सर, ये बर्तन, जिस बर्तन में वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है, यह बर्तन में तो वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, रिएक्शन हुआ है, ई बर्तनवा को हम लोग कहेंगे वैद्युत रासायनिक सेल। बातें आपको समझ में आ रही है सर? बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। अभी आपने जो है पढ़ा वैद्युत अपघटन सेल, यानी किसी द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है और ओकरा अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, रिएक्शन होता है, उसी क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। और जब इस क्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगा तो उसे हम लोग वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया जो बर्तन में करावल जाता है उसी बर्तन को वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, टॉपिक है रासायनिक दृष्टि से यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। यौगिक हम पीछे आपको अभी बता के आ रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। यौगिक अब दो प्रकार के होता है, वैद्युत अनअपघट्य और वैद्युत अपघट्य, ठीक है।
अब देखिए वैद्युत अनपघट्य को नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं और वैद्युत अपघट्य को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब बताएं, अब कहेंगे सर कि आप इसका परिभाषा नहीं बताएं, अभी तुरंते बता रहे हैं, ठीक है। वैद्युत अनपघट्य किसे कहते हैं? जब किसी यौगिक के द्रवित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था से विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित करवाते हैं, लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसी यौगिक को हम लोग कहते हैं का तब वैद्युत अनपघट्य। देखिए आपको समझाते हैं। जैसे ई जो है एगो बर्तन है, एकरा में जो है मान के चलिए कि हम जो है ले लिए ग्लूकोज। ग्लूकोज के सूत्रवा तो आपको मालूम होगा सर, ग्लूकोज के ले लिए जलीय विलयन। जलीय विलयन किसे कहते हैं? तो जो जल में घुलल रहे, ठीक है। तब ग्लूकोज के जल में घुला के एकरा में डाल दिए इस बर्तन में। आई बर्तन से हम जो है विद्युत धारा दे रहे हैं, विद्युत धारा, लेकिन विद्युत धारा एकरा से आर पार होइए नहीं रहा है, तो ई कहलाएगा, ई वाला यौगिक का कहलाएगा? वैद्युत अनपघट्य कहलाएगा। बातें आपको समझ में आ रही है? जब किसी यौगिक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, लेकिन वो यौगिक विद्युत धारा के आर पार हो ही नहीं देता है, ये ग्लूकोज जो है विद्युत धारा के आर पार हो ही नहीं दे रहा है, तो ये ग्लूकोज कहलाएगा, काची कहलाएगा? तो वैद्युत अनपघट्य कहलाएगा। ऐसा ढेर उदाहरण है, जैसे कि CCl4, उसके बाद यूरिया, ये जो है वैद्युत अनपघट्य है। यहाँ पे हमने एगो नोट लिखा है, आपके नोट्स में भी एगो नोट लिखल होगा कि जितना भी कार्बनिक यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है, वो सब का होता है? तब वैद्युत या विद्युत अनपघट्य होता है। एगो और बात बढ़िया बताते हैं, यहाँ पे वैद्युत लिखल है, अगर नोट्स में आपको विद्युत लिखल होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, विद्युत और वैद्युत एक के है। तो नोट में अभी क्या बताए हैं? जितना भी सहसंयोजक यौगिक है या कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक मतलब कि जेकरा में कार्बन होगा, समझिए तो 90% वो जो है विद्युत अनपघट्य होगा। बात आपको समझ में आई? वेरी गुड। अब जो है आप सेकंड समझिए, वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट से एकर ठीक उल्टा है ई, मतलब कि जब किसी यौगिक के द्रवित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था से विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे और वो प्रवाहित हो जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे विद्युत अपघट्य। जैसे एग्जाम्पल NaCl, KNO3, H2SO4, NaHO4, HNO3। अब इस सब के एगो बर्तन में आप लीजिए और डाल दीजिए NaCl, चाहे एकरा में से कौनो डाल दीजिए, कौनो डालिएगा और एकरा से विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा, तब विद्युत धारा एकर आर पार हो जाएगा। तो जब आर पार हो जाएगा तो ये NaCl ही तो अपन शरीर से आर पार किया है, तो ये NaCl का कहलाएगा? वैद्युत अपघट्य कहलाएगा। बात आपको समझ में आई? बिल्कुल आई होगी, ठीक है। अब जो है ये वैद्युत अपघट्य जो है दो प्रकार के होता है। कौन कौन? एगो प्रबल या सबल, मीन्स मजबूत, मजबूत वैद्युत अपघट्य, इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरा दुर्बल या निर्बल वैद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब जो है इसके बारे में आप जानिए, ये वैद्युत अपघट्य प्रबल और निर्बल से का मतलब है? तो प्रबल वैद्युत अपघट्य मतलब कि वैसन वैद्युत अपघट्य जेकरा से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूरा के पूरा जो है यौगिक आयन में बदल जाता है, उसी वैद्युत अपघट्य को हम लोग कहते हैं प्रबल या सबल वैद्युत अपघट्य। जैसे कि एगो बर्तन हम लिए, एकरा में हम डाल दिए HCl, एकरा से जो है हम विद्युत धारा प्रवाहित किए, तो ये पूरा HCl जो है
आयन में बदल जाएगा, आयन मीन्स प्लस और माइनस में बदल जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे का त प्रबल या सबल वैद्युत अपघट्य। आ यहाँ पे ठीक होकर उल्टा दुर्बल या निर्बल वैद्युत अपघट्य, मतलब कि वैसा वैद्युत अपघट्य जेकरा से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर थोड़ा सा जो है आयन में परिवर्तित होगा, उसे हम लोग कहेंगे दुर्बल या निर्बल वैद्युत अपघट्य। बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी, जैसे कि उदाहरण आप देख रहे हैं, आपको समझ में आनी चाहिए। केमिस्ट्री दुनिया के सबसे आसान सब्जेक्ट है, बस मास्टर पे डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे समझाते हैं। ठीक है सर। अब बहुत सारा लइकन कहता है कि सर आप लाइव क्लास काहे नहीं लेते हैं। देखिए लाइव क्लास इसलिए नहीं लेते हैं, अभी हम जवान आदमी हैं, लाइव क्लास में ज़्यादा टाइम लगता है, हमको पढ़ना भी होता है, घर की जिम्मेदारियां भी है, उसके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, काहे कि अभी हम जवान हैं कि नहीं, जवान में भी अभी हम लइका हैं, मज़ा लेवे के उम्र है कि नहीं। चलिए आइए ये वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में थोड़ा जानते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल, अब वैद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं? तब वैद्युत अपघट्य की क्रिया जिस बर्तन में कराई जाती है उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अभी आपने पीछे वो पढ़ा था, देखिए पीछे आप क्या पढ़ के आए हैं कि वैद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जौन बर्तन में करावल जाता है उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, लेकिन ये वैद्युत अपघटन वाला क्रिया जौन बर्तन में करावल जाता है उसे हम लोग वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। बात आपको समझ में आई? वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया जिस बर्तन में कराई जाएगी उसे वैद्युत रासायनिक सेल, अब वैद्युत अपघटन की क्रिया जिस बर्तन में कराई जाएगी उस बर्तन को वैद्युत अपघटनी सेल बोलेंगे, है कि नहीं। तो ये वाला जो बर्तन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। इसके बारे में हम आपको व्याख्या करेंगे, पहले इस पे आंख गड़ाना है, ठीक है। अब वैद्युत अपघटनी सेल समझ गए कि जिस बर्तन में वैद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती है उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अब आपके लिए एगो टॉपिक है, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? तो जब वैद्युत अपघट्य के विलयन में, ये जितना भी आप ब्लू ब्लू देख रहे हैं वैद्युत अपघट्य के विलयन है, जब वैद्युत अपघट्य के विलयन में दो गो छड़ या तार डाला जाता है, आई छड़ या तार के बैटरी को धन ध्रुव और ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है, तो इसी छड़ या तार को हमनी के कहते हैं इलेक्ट्रोड। बात आपको समझ में आई? नहीं समझ में आई? फिर से, जब ये वैद्युत अपघट्य के विलयन में दो गो हम तार डाले हैं, रॉड डाले हैं, छड़ डाले हैं, आई छड़ को हम जो है एगो तार के माइनस वाला से जुड़े हैं, एगो के प्लस वाला से, तो ये तार या छड़ जो दोनों डाले हैं, ये दोनों तार या छड़ को हमनी के कहेंगे इलेक्ट्रोड। जैसे एगो बाल्टी में आप ले लिए विद्युत अपघट्य के विलयन, आ ओकरा में दू गो तार छड़ डाल दिए, छड़ आ दोनों छड़ के जो है जाके लाइन में खोस दिए, एगो माइनस वाला में एगो प्लस वाला में, तो दोनों छड़वा जो है वो कहलाएगा इलेक्ट्रोड। बात आपको समझ में आया? तो है दोनों जो है क्या है, इलेक्ट्रोड है। बात आपको समझ में आया होगा। अब इलेक्ट्रोड जो है दो प्रकार के होता है, एगो धनोड जिसे इंग्लिश में एनोड कहते हैं, एगो ऋणोड जिसे कैथोड कहते हैं। बैटरी के चाहे लाइन के जो प्लस वाला भाग से जुड़ल रहता है उसे एनोड कहते हैं, आ बैटरी के या चाहे लाइन के माइनस वाला भाग से जुड़ल रहता है उसे कैथोड कहते हैं। बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। बैटरिया में देखिएगा एगो माइनस होता है, एगो प्लस होता है, जेकरा में दो गो चिमटावा लगावल जाता है। बैटरी आपके घरे होगा तो देखिएगा, नहीं तो गाड़ी में बैटरी लगावल रहता है, एगो प्लस एगो माइनस।
प्लस वाला के एनोड कहते हैं, माइनस वाला के कैथोड कहते हैं। बात समझ में आई? बिल्कुल सही जवाब। आप ही समझ गए एनोड कैथोड। अब जो है आयन समझेंगे। आयन किसे कहते हैं? आयन आपको हम समझाते हैं। जब कोनो वैद्युत अपघटन के, वैद्युत अपघट आप ले लिए एगो में, ठीक है, एगो वैद्युत अपघट के जो है आप विलयन ले लिए। आई वैद्युत अपघट में जो है आप करवा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं। अभिक्रिया के दौरान ये वैद्युत अपघट टूटता है, तो टूटता है तो एगो पदार्थ बनता है, मतलब कुछ बनता है जिसे हम लोग कहते हैं आयन। नहीं समझ में आया? आइए समझाते हैं। ये बर्तन में हम डाल दिए हैं NaCl, NaCl में करवा दिए हैं रासायनिक अभिक्रिया, तो Na+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। तो ये NaCl जो टूटेगा इसी को हम लोग कहेंगे आयन। आयन जो होता है दो प्रकार के होता है, एगो धनायन और एगो ऋणायन। धनायन किसे कहते हैं? जिस पर धन आवेश होता है। ऋणायन किसे कहते हैं? जिस पे ऋण आवेश होता है। तो Na+Cl आयन था, ये दूगो में टूटा, Na+ और Cl- में, तो Na+ का कहलाएगा धनायन, Cl- का कहलाएगा ऋणायन। बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल, वेरी गुड। अब जो है एगो नोट है, आई नोट जो है का है कि धनायन और ऋणायन जो है का होता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं थोड़ा। तब वैद्युत अपघट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो ये धनायन है, मान के चलिए विद्युत अपघट के विलयन है, तो जो ये Na+ है, Na+ ये जो है एक कैथोड पे आके इकट्ठा होगा, ठीक है। धनायन जो होता है कैथोड पे आके इकट्ठा होता है, ये बतवा जो है याद रखिएगा। जो एक Cl- ऋणायन था ये प्लस वाला पे आके इकट्ठा होगा, ठीक नो, ई वाला इलेक्ट्रोड पे आके इकट्ठा होगा। बात आपको नोट समझ में आई? नोट ई है कि कैथोड पे जो है धनायन जो है इकट्ठा होगा, एनोड पे ऋणायन इकट्ठा होगा। बात समझ में आ रहा है नु? तो अब जो है हमनी के आगे अपन टॉपिक पे बढ़ेंगे। टॉपिक में है ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीडेशन। अब इसको समझिए, ऑक्सीकरण का होता है कोई तत्व जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस प्रक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं। नहीं समझ में आया? आइए समझाते हैं। जैसे है देखिए सोडियम है, तो सोडियम जो है का किया है कि अपन वाला प्लस आयन एगो इलेक्ट्रॉन के जो है त्याग कर दिया है। जब त्याग किया है तो देखिए तो शुद्ध Na बन गया है। मैग्नीशियम पे +2 होता है, तो ये अपन दूगो इलेक्ट्रॉन के त्याग किया है, तो देखिए तो शुद्ध मैग्नीशियम बना है। बातें आपको समझ में आ रही है? जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस प्रक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं, ठीक है। और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसे हमनी के बोलते हैं का तो अवकरण बोलते हैं। बात आपको समझ में आ रही है? तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन जो है, क्लोरीन एगो इलेक्ट्रॉन के जो है ग्रहण किया है, तब तक क्लोरीन पे माइनस चार्ज हुआ है। अब देखिए कहेंगे सर कि माइनस चार्ज और प्लस चार्ज हमको आज तक नहीं समझ में आया। अच्छा बताइए, ये क्लोरीन जो है माइनस है और Na जो है प्लस है, इससे आप क्या समझते हैं? क्लोरीन पे माइनस काहे है? क्लोरीन पे माइनस इसलिए होता है काहे कि क्लोरीन जो है एगो हमेशा कर्जा में रहता है, मतलब एगो कोनो से इलेक्ट्रॉन जो है लेना चाहता है। सोडियम जो है प्लस में है काहे कि राजा होता है।
धनवान किसको बोलेंगे? जो धन का त्याग करेगा, तो इसे हम लोग धनायन बोलते हैं, धनवान बोलते हैं। काहे कि अपन एगो इलेक्ट्रॉन के हमेशा त्याग करता है। इसको हम लोग ऋणायन काहे बोलते हैं? काहे कि हमेशा ऋणे ले रहता है, कर्जे ले रहता है, इसको हमेशा एगो इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो इधर देखिए, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कोई तत्व करता है तो उसे हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं। देखिए Na जो है अपन एगो इलेक्ट्रॉन के त्याग किया है तो Na बन गया है। अब जो है यहाँ पे क्लोरीन जो है एगो इलेक्ट्रॉन लिया है, बात आपको समझ में आ रही है? तो एकरा पे जो है एगो माइनस चार्ज जो है हुआ है। ठीक है, ऐसा देखिए फेरस जो है +3 है एकरा पे, तो ई जो है एगो इलेक्ट्रॉन लिया तो ई जो है बन गया Fe2+, मतलब कि अब जो है इस पे 3 गो आयन था तो अब जो है 2 गो हो गया। बात आपको समझ में आ रही है? अब जो है क्रोमियम यहाँ पे है, तो क्रोमियम पे जो है 3 होता है, तो ये जो है एगो 2 गो इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे त्याग किया। ठीक है, 2 गो इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण किया, तो क्रोमियम प्लस जो है हुआ। ये जो है आपको समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन त्यागने और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं। बात आपको समझ में आ रही होगी। अब जो है नेक्स्ट और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे सर, कि ये वैद्युत अपघटन का उपयोग हमनी के जीवन में का है। ठीक है, तब वैद्युत अपघटन के पहला उपयोग है जल के शोधन में। जल के शोधन में चाहे 5 गो हम आपको उपयोग बता रहे हैं, वो आपको जो है याद रखेला है। पहला, धातुओं का संक्षारण से बचाव करने में, मतलब कि धातु पे अगर जंग लग जाता है तो उस जंग से बचाने के लिए जो है वैद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है धातुओं के संक्षारण में। दूसरा, जल के अपघटन से हाइड्रोजन गैस के निर्माण में जो है वैद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। तीसरा, भारी जल के निर्माण में जो है वैद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। भारी जल के सूत्र होता है मेरे भाई, क्या होता है? तो तरह के भारी जल का सूत्र होता है D2O। इतना आपको मालूम होगा। तो भारी जल के निर्माण में भी वैद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है। आगे आप पढ़ेंगे कि विद्युत लेपन में मीन्स पेंट करे में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है वैद्युत अपघटन का, और कम क्रियाशील धातुओं के शोधन में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। अब हमारा आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि जब इस टॉपिक को आप अपने नोट्स के साथ देखेंगे, नोट्स आपको कहाँ मिलेगा? SGS क्लासेस ऐप पे मिलेगा। तो आपके जितने भी टॉपिक आज पढ़ेंगे वो सब जो है क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। बाकी आप वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।